स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून। आज हम एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 10 न्यू एनसीईआरटी। आज क्वेश्चन नंबर 5 है तो रीड करेंगे अच्छी तरीके से। तो रीड करिए, क्वेश्चन नंबर क्या है, इसका मीनिंग भी समझिए। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। एक फ्रेंड ए पर है, बी पर है, सी पर है, डी पर है। ये आप अपने उसको देखिए या यहाँ पर देखिए। Shown in figure 7.8, Champa and Chameli walk in the class. Champa and Chameli walk into the class, and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli. चंपा ने चमेली से पूछा, चंपा asked Chameli, don't you think ABCD is a square? क्या आप जानते हो कि ABCD स्क्वायर है? किसने कहा? चंपा ने कहा। बट चमेली डिसएग्री, चमेली कहती है डिसएग्री है, सहमत नहीं है, असहमत है। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, बताना है कि स्क्वायर है स्क्वायर नहीं है। तो अब हम देखिए, यहाँ से आप इसे ज्वाइन करोगे, ये पॉइंट है आपका, इसे ज्वाइन करोगे, इसे ज्वाइन करोगे, एक फिगर तो बन गई। इसका नाम है ए और इसका नाम है बी, इसका नाम है सी और डी। फिगर तो बन गई। फिगर के लिए हमारे पास यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स नहीं है, तो कोऑर्डिनेट्स के लिए भगवान ने दिमाग दिया है। 3 पर खड़े हो जाओ, कहाँ तक चले? 4 तक। तो पहला पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट होता है, तो इसका 3 और 4 आएगा। ये कितना आ गया, जल्दी बोलो। ये आपका आ गया कितना? 3 और 4 आ गया। अब देखिए यहाँ पर बी की कंडीशन देखिए। बी 6 पे खड़े हो जाओ और कहाँ तक जाना है? 7 तक। तो बी के कोऑर्डिनेट 6 और 7। पहले हम 6 लिखते हैं, तो बी कितना आ गया, जल्दी बोलिए। बी आ गया 6 और 7, ये बी आ गया, आपका बी आ गया। अब डी देखिए, डी की जो कंडीशन है वो कहाँ पर है? डी की पोजीशन यहाँ पर है, ऐसे है ये डी। और डी कितना आएगा, जल्दी बोलो। 6 से ऊपर जाएगा, हाइट कितनी है? 1, तो इसका आ जाएगा 6 और 1। हैव यू गॉट इट? अब सी पर आ जाइए। सी 9 पे खड़े हो जाओ, हाइट है 4, तो आपका सी कितना आएगा? सी क्या आ गया? सी आ गया 9,4। एक बार फिर वॉच कर लीजिए, अगर कोऑर्डिनेट्स गलत हो गए आंसर गलत हो जाएगा। पहले वाला ए का क्या आएगा? 3, 4 राइट। फिर बी का क्या आएगा? 6, 7 राइट। फिर सी का क्या आएगा? 9, 4 राइट। और इसका डी का क्या आएगा? 6, 1 राइट। हैव यू गॉट इट? अब हम अपनी कंडीशंस पे जाएंगे कि कौन सही है कौन नहीं सही है। तो इसमें चंपा सही है या चमेली सही है, तो अभी हम देखेंगे कि कौन सही है। अब अभी आपने यहाँ पर बनाया था, आपने क्या बनाया था? ये फिगर बनाया था इस तरीके से, आपका ये था और यहाँ पर फिर बी था, यहाँ पर आपका सी था, ये डी था। तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे आपके? डी के 6 और 1 थे, यही थे ना। और सी के क्या थे आपके? 9 और 4, तो ये 9 और 4 आ गया। बी के क्या थे आपके पास? 6 और 7, तो ये 6 और 7 आ गया। ए के कोऑर्डिनेट 3 और 4 थे, तो ये 3 और 4 आ गया। ये यहाँ पर सही है या गलत है? चेक किए आपने? ये सही है। तो अब हम पहले किसकी प्रॉपर्टी लगा दें? स्क्वायर की। देखिए स्क्वायर है या नहीं। तो स्क्वायर के लिए सारी साइड्स इक्वल, तो हम पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो ए बी निकाल दो। ए बी में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लगेगा? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप कहेंगे सर कहीं तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखती है, बोथ आर इक्वल। तो जरा ध्यान से देखिए, आप लिखने का काम बंद करिए, दिमाग में भर लीजिए। x1 इसको क्या ले लें आप? x1 और इसको y1 और इसको x2 और इसको y2। तो x1 3 माइनस 6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। y2 माइनस y1 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ से? यहाँ से हमने देखा कि ये कितना आ गया? 3 माइनस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर आएगा और 4 माइनस 7 क्या आएगा? माइनस 3 का होल स्क्वायर आएगा। लेकिन आपको पता है, क्या पता है? -3 का स्क्वायर 9
और ये 9, ये आ गया आपका 18। और आगे सॉल्व करना आता है तो 3 इंटू 3 9 2 जा, ये आपका 3√2 यूनिट। हैव यू गॉट इट? यही आएगा। एक साइड निकाल ली आपने, कौन सी? ए बी निकाल ली। अब हम क्या निकालेंगे? बी सी निकाल लो। बी सी में आ जाओ। तो बी सी में आ जाओ तो बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपने इसको x2/2 ले लिया था, तो इसको हम क्या ले लें? x1/1 ले लें। तो आप क्या करना चाहते हैं? x1 माइनस x2 करो या x2 माइनस x1 करो। तो x1 माइनस x2 करो, 9 में से 6, x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट जाएगा और y में से y जाएगा। 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो 9 माइनस 6 कितना आएगा? 3, 3 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 7 कितना आएगा? -3। और ये कितना आ गया? 9 प्लस 9, ये कितना आ गया? √18। और √18 को बार बार हम 3√2 लिख सकते हैं। आया था कि नहीं आया था? 3√2 यूनिट। यूनिट मतलब सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर लगा देंगे, मीटर होगा तो मीटर। दो साइड निकालनी है आपने। अब डीसी पे आ जाओ। किस पे आओगे? डीसी पे। तो डीसी पे आओ। ये x1/1 है ना, तो इसको क्या ले लो आप? x2 और y2 ले लो। x1 माइनस x2, 9 माइनस 6, तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर आएगा, प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा। y2 माइनस y1 करो तब। अब 9 में से 6 गया 3, ये 3 का स्क्वायर, 4 में से 1 गया 3, और ये 3 का स्क्वायर 9, और ये 9 √18, और ये किसके इक्वल आया था? 3√2 यूनिट। ये स्क्वायर। पढ़ते हुए अच्छी नींद आती है, पढ़ाई करो और स्टूडेंट्स को अच्छी नींद आए, समझ लो कि बहुत कुछ समझ रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए एडी निकालो। तो x2/2 x1/2, x2 माइनस x1, तो 6 माइनस 3 का क्या हो जाएगा? 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, 1 माइनस 4, तो 1 माइनस 4। 6 में से 3 गया 3, और 1 में से 4 जाएगा -3। तो यहाँ पर एडी 3 का स्क्वायर 9, -3 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 9, 18 को खोल रहे हैं बार बार, सिंप्लीफाई कर रहे हैं बार बार, तो वही 3√2। देखिए भाई यहाँ पर क्या आ गया? ऑल साइड्स तो इक्वल आ गए। अब ऑल साइड्स इक्वल आ गए तो ऑल साइड्स पर रोमबस भी हो सकता है। क्या हो सकता है? रोमबस भी हो सकता है। ये भी चांस है, दोनों चांस है। तो हमने बोला था कि डायगोनल अगर इक्वल हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो डायगोनल AC निकालो। AC डायगोनल है, इसे निकाल लो। माय ब्रदर, माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए अब x1/1 है ना, अब इसको क्या ले लो? x2 और y2। तो x2 माइनस x1 करो या x1 माइनस x2, एक ही बात है। तो 9 माइनस 3 कर दो। 9 माइनस 3 करोगे होल स्क्वायर। यहाँ से चलो y2 माइनस y1, 4 माइनस 4, तो 4 माइनस 4। अब ये देखिए यहाँ पर 9 माइनस 3 कितना होता था? 6 का स्क्वायर। ये कितना होता है? 0 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या आएगा? 36 प्लस 0, ये 36। 36 का स्क्वायर क्या आएगा? स्क्वायर रूट 6 आएगा। 6 यूनिट। हैव यू गॉट इट? आ रहा ना समझ में? अब हम निकालेंगे BD। तो BD डायगोनल है सेकंड, तो BD डायगोनल निकालो। x2/2 है, तो एक x1/1 लिख दो। तो B और D है ना, तो जैसे आपका B है और एक D ले लो, और B कितना है आपका? 6 और 7 है, और D कितना है आपका? 6 और 1 है। तो इसका एक x1 ले लो, बोलो y1 ले लो, x2 और y2। तो इसीलिए एग्जाम में जो नेमिंग करो ना, फिगर बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं? पेंसिल से बनाते हैं। x1 y1 चेंज हो रहे हैं ना, तो आप पेंसिल से करेंगे। आप क्या कहता है? x2 माइनस x1, तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर। y2 माइनस y1, तो 1 माइनस 7 का
होल स्क्वायर। तो ये क्या आया बोलो 0 -6 का होल स्क्वायर, ये 0 और ये 36 आया। तो आपने क्या देखा BD इक्वल टू 6, ये आपने देखा। अब हम थोड़ा आगे मूव करते हैं, तो आगे मूव करेंगे, हमारे पास जगह नहीं इसीलिए मूव करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए अब आपने क्या देखा, आपका जो स्क्वायर था क्या था, आपका स्क्वायर जैसे यहाँ ए था, ए के बाद क्या था ABCD, कुछ भी जैसे ले लो ABCD। तो हमने देखा AB BC CD और AD कितने आए थे, √18 या 3√2 यूनिट आए थे। डायगोनल अभी अभी निकाला है आपने, डायगोनल क्या है AC इक्वल टू BD इक्वल टू 6 यूनिट। सिंस all sides and diagonals are equal, therefore ABCD is a square, ये ABCD will be square, ये स्क्वायर है। तो हमने ऑब्जर्व किया कि ऑल साइड्स इक्वल हैं, हमने ऑब्जर्व किया डायगोनल्स इक्वल हैं, तो ABCD विल बी स्क्वायर। सारी कंडीशंस फॉलो कर ली। व्हाट एक स्टेटमेंट किसका था, चंपा का था। तो फाइनली आंसर क्या होगा, चंपा इज करेक्ट, चंपा का स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इस तरीके से हमने बहुत अच्छा सुंदर और अच्छा सम है, और इस सम को किया मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसे करिए। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर